इसकी कैबिनेट डिवीजन के पास रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने उसकी वैल्यू लगाई 10 करोड़ रुपया। 20% यानी कि 2 करोड़ रुपया कौमी खजाने में जमा कराने के बाद उससे 5 करोड़ 70 लाख रुपया जो था वो आया। और शुक्रिया आरफा साहिबा, ये बिल्कुल जो झूठ होता है ना, झूठ के कोई पांव तो होते नहीं है, तो ये झूठ है, ये एक्सपोज हो रहा है, मजीद होगा। पहले मैं सिंपल फैक्ट बता दूं आपको। सिंपल फैक्ट ये है कि ये जो घड़ी थी, इसकी कैबिनेट डिवीजन के पास रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने उसकी वैल्यू लगाई 10 करोड़ रुपया। जब उन्होंने वैल्यू लगाई 10 करोड़ रुपया, तो जो कानून था उसके मुताबिक 20% यानी कि 2 करोड़ रुपया कौमी खजाने में जमा कराने के बाद इमरान खान साहब जो थे उसके मालिक बन गए। उसके बाद उन्होंने ये कहा है, जैसे कि फवाद ने भी कहा है, कि इस्लामाबाद में ये घड़ी बेची गई और उससे 5 करोड़ 70 लाख रुपया जो था वो आया, और जो कि डिक्लेयर भी किया, और जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज के सामने भी डिक्लेयर किया, ईसीपी के भी किया, ये किया। ये बाकी तो सिर्फ नॉनसेंस है, और ये नॉनसेंस सिर्फ प्रोपेगेंडा है। अब अगर ये घड़ी जो थी वहां से इस्लामाबाद से किसी तरीके से दुबई पहुंच गई, और ये जो शख्स है जो कि बाय द वे क्रिमिनल है, उसको 4 मुल्कों में कम से कम उनके उसके खिलाफ केसेस बने हुए हैं, और इनको क्रिमिनल्स के अलावा और कोई नहीं मिला, तो वो आके उसने एक पूरी कहानी घड़ ली, जिसको बिल्कुल डिनाई किया है। मैंने सुना है कि फराह बीबी ने भी डिनाई किया है। सबने डिनाई किया है कि उसके साथ कोई राब्ता नहीं। क्या उसके पास क्या सबूत है राब्ते का, सिवाय इसके कि उसने एक घड़ी दिखाई, और ये घड़ी जो है ये तो हो सकता है इस्लामाबाद से दुबई में भेज दी गई हो। तो ये बिल्कुल ही फ्रॉड है सारा बट कुछ। शफकत